गुड 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 मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां हम 10 और 11 दोनों तारीख की करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे 10 यानी कि कल की करंट अफेयर्स के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे आज की करंट अफेयर्स को, यानी कि इस क्लास में लगभग हम 20 प्लस क्वेश्चन करेंगे करंट अफेयर्स के। इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? चलो तो इसी बात पे शुरू कर देते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो वायु शक्ति एक्सरसाइज है ये कहां पर हुई। वेयर विल द वायु शक्ति 2026 एक्सरसाइज बी हेल्ड। ये जो वायु शक्ति एक्सरसाइज है कहां पर हुई, तो बात की जाए कहां पर हुई, ये एक्सरसाइज हुई भाई जैसलमेर में। ठीक है, कहां हुई? जैसलमेर में। ये हमारी भारतीय जो वायुसेना है उसकी एक्सरसाइज है। हमारी सेना कितनी प्रिपेयर्ड है वॉर लाइक सिचुएशन के लिए, इसके लिए एक अभ्यास करके देखती है हमारी वायुसेना, जो कहां पर हुई? जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। चलो फिर आपसे पूछा गया कि वेयर विल इंडिया एंड थाईलैंड कंडक्ट देयर जॉइंट एयर एक्सरसाइज। अभी हाल ही में भारत की जो एयरफोर्स है, हमारी क्या है? इंडियन एयरफोर्स, और जो थाईलैंड की थाई एयरफोर्स है, क्या है? थाई एयरफोर्स है, इन दोनों के बीच में एक सैन्य अभ्यास हुआ। आपसे फिर पूछा गया कि ये सैन्य अभ्यास हुआ कहां पर, तो ये हुआ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास, जो स्टेट ऑफ मलक्का है। मलक्का जल डमरू मध्य है, यहां पर ये अभ्यास हुआ। बात की जाए भारत की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया, तो हमारे Su-30 MKI जो फाइटर जेट्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और थाई एयरफोर्स के ग्रिपेन फाइटर जेट ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। दोनों देशों के बीच में जो वायु सेना है दोनों देशों की, उनके बीच में सहयोग बढ़िया बनाने के लिए दोनों की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है या फिर वॉर की तैयारी कितनी चल रही है, आपस में ये एक्सरसाइज उसी हिसाब से करके देखी जाती है। समझी गए हो? समझी गए हो? चलो, समझी गए। अरे अच्छे बच्चे हो आप, तो आपको सब समझ में आ जाता है ना? चलो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए मती कथा कहे एंड बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर। तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया, आपसे सिंपल सिंपल ये पूछा। इस पुस्तक को लिखा आंध्र प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर, यानी कि ये आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा। नाम क्या है इनका? नाम है इनका विश्वभूषण हरिचंद। और ये ओडिशा के बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही अच्छे लीडर्स में से भी आते हैं, अच्छे नेताओं में से भी आते हैं। तो इस किताब का विमोचन जो किया वो किया सीएम ऑफ ओडिशा ने, है ना? अनवील किया इस बुक को सीएम ऑफ ओडिशा ने। अब ओडिशा के सीएम कौन है, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ये आज आप लोगों के लिए क्या है, क्वेश्चन फॉर यू। जितनी भी बुक्स एंड ऑथर होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना? मैं हर बार जब भी कोई बुक का क्वेश्चन आता है या फिर कोई फर्स्ट इन इंडिया का क्वेश्चन आता है, तो मैं हर बार आपको बताती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, दिन भर में काफी सारी न्यूज आती है, काफी सारे जो चीजें हैं वो होती है, लेकिन टॉप 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसलिए छाट के लाए जाते हैं कि भाई ये टॉप 10 वो क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और टॉप 10 का मतलब ये कोई लिमिट नहीं है कि अगर 10 से इंपॉर्टेंट कोई 11वां 12वां क्वेश्चन है ना, 2-3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, यानी कि 10-12 क्वेश्चन एक दिन में इंपॉर्टेंट है, तो हम वो नहीं ला सकते, है ना? ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम 10 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। जहां जैसी जरूरत लगेगी हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। बस सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमारी कॉपी में लिखी होनी चाहिए, हमने इस क्लास में वो पढ़ी होनी चाहिए। अजीब हो गया, चलो ठीक है, जो भी हुआ ठीक है, हमने पढ़ी हो सारी वो चीजें। खैर, अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपसे पूछा गया कि वेयर इज द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 बी हेल्ड। तो ये जो एशियन
शूटिंग चैंपियनशिप है ये 2026 में कहां पर होगी? अब पूछ रहा है तो भारत में होगी, और होगी भी भारत में ही, क्योंकि तीनों शहर भारत के ही दिए हुए हैं। भारत में कहाँ होगी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज है, वहां पर ये चैंपियनशिप होने जा रही है 2026 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which state's first space center has been inaugurated in a government school in February 2026? फरवरी 2026 में किस राज्य में पहला अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया जाएगा? बहुत अच्छी बात है, जिससे कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी अंतरिक्ष के बारे में सीख सके, स्पेस के बारे में सीख सके। तो ये स्पेस सेंटर, पहला स्पेस सेंटर एक सरकारी स्कूल में खोला जा रहा है छत्तीसगढ़ के। इसका उद्घाटन करा विष्णुदेव साय ने। विष्णुदेव साय ने। और विष्णुदेव साय कौन है छत्तीसगढ़ के? कौन है? मुख्यमंत्री। बिल्कुल सही बात। अब बात करी जाए ये सेंटर छत्तीसगढ़ में कहां बनने जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में राखी जो सेकेंडरी स्कूल है वहां पर, सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर ये स्पेस सेंटर बनने जा रहा है। ये नवा रायपुर में ये पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नवा रायपुर में ये राखी स्कूल पड़ता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट। Recently, Niti Aayog has prepared a blueprint to make which state a clean energy hub by 2035? नीति आयोग ने 2035 तक किस राज्य को स्वच्छ ऊर्जा केंद्र बनाने की योजना तैयार की है? पहली बार टारगेट कब का है? ये बात आप याद रखना, 2035 तक का टारगेट है। हो सकता है डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि भाई डैश डैश राज्य को कब तक एक क्लीन एनर्जी हब बनाने का टारगेट है, तो 2035 तक का टारगेट है। अब बात की जाए डैश डैश राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो नीति आयोग ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कैसे क्लीन एनर्जी हब बनाना है आंध्र प्रदेश को। अब ये क्लीन एनर्जी हब यानी कि यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी एनर्जी बनेगी वो या तो सोलर एनर्जी के थ्रू बनेगी, या फिर विंड, या फिर टाइडल, यानी कि क्लीन एनर्जी का यूज होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होगा, है ना। एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, दूसरा ये जो पर्यावरण है, पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। समझ में आई बात? ठीक है। 8 cheetahs from which African country are being brought to Kuno National Park in Madhya Pradesh on February 28, 2026 under Project Cheetah? तो जो प्रोजेक्ट चीता है, इस प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 और चीते लाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। लेकिन ये लाए कहां से जा रहे हैं? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया। इनको लाया जा रहा है भाई कहां से? बोत्सवाना से। आप लोगों को पता होगा कि भारत में चीते जो है वो लगभग विलुप्त ही हो गए थे, तो फिर क्या किया गया? प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया, जहां अफ्रीकन कंट्री से चीते लाए जा रहे हैं। पहली बार भी चीते नामीबिया से लाए गए कूनो नेशनल पार्क में, उसके बाद एक बार फिर साउथ अफ्रीका से लाए गए, और अब बोत्सवाना से 8 चीते लाए जा रहे हैं कूनो नेशनल पार्क में। तो ये जो कूनो नेशनल पार्क है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा ये भी बात याद रख लेना कि कूनो नेशनल पार्क में जो आशा नाम की चीता है, इसका नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, है ना, जब पहली बार चीते लाए गए। तो ये जो आशा नाम की चीता है, इसने अभी 5 नए शावकों को जन्म दिया, जिससे भारत में जो जन्मे चीते हैं उनकी संख्या भी 24 हो चुकी है। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखना। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट। Which state government has launched Rahavir scheme for citizens who rescue road accident victims? किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बचाने के लिए नागरिकों के लिए राहवीर योजना शुरू की है? यानी कि अगर किसी व्यक्ति का रोड पर एक्सीडेंट हो गया
तो अगर कोई वहां से लोग जा रहे हैं, वो उस व्यक्ति को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं सही सलामत। वो मतलब उसको उठा के, ऐसे नहीं है वो पड़ा है बेचारा, तड़प रहा है, मर रहा है, अगर आप उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको 25,000 रुपए दिए जाएंगे और इसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आप एक साल में 5 बार मैक्सिमम आप इसको क्लेम कर सकते हो। किसने लॉन्च की ये राहवी योजना? ये योजना लॉन्च की गई मध्य प्रदेश में मोहन यादव के द्वारा। मोहन यादव मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। रिसेंटली 148 lichen species with anti-cancer properties have been identified in which national park? हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में कैंसर रोधी गुणों वाली 148 लाइकेन प्रजाति की पहचान की गई है? तो ये जो लाइकेन है इनमें कैंसर को ट्रीट करने की प्रॉपर्टीज है, गुण है। कहां पर मिली है ये मिली है सिम्पलीपल नेशनल पार्क में। और सिम्पलीपल नेशनल पार्क है कहां? ओडिशा में ये नेशनल पार्क है। ठीक है। what name has been given to the thematic area of the इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट? तो ये इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट अभी हो रही है 2026 में। ठीक है। इसमें जो विषयगत क्षेत्र है, अलग अलग जो एरिया बनाए हुए हैं, उनको क्या नाम दिया गया? तो इनको नाम दिया गया है सप्त चक्र, यानी कि 7 चक्र। जैसे साइंस के लिए, एआई के लिए, ऐसे सोशल गुड के लिए अलग अलग करके ये 7 थीमेटिकल एरिया इस एआई इम्पैक्ट समिट में बनाए गए हैं, जिसका उद्घाटन, एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किसने किया? इसका इनॉग्रेशन किया था पीएम मोदी ने। ठीक है। ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे कल की क्लास के। अब हम बात करते हैं 11 फरवरी की, यानी कि आज की। अब हम क्वेश्चन कवर करेंगे आज की क्लास के। बात समझ में आई? यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया कि हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिल्ली खेल कुंभ? जो दिल्ली खेल कुंभ है, दिल्ली में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल कुंभ आयोजित करवाया जा रहा है दिल्ली में। आपसे पूछा गया कि इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं क्रिकेटर और अर्जुन अवॉर्डी शिखर धवन। ठीक है। चलो, देन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द सत्या पोर्टल? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ये सत्या पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया जतिन प्रसाद ने। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में। इन्होंने ये सत्या पोर्टल का उद्घाटन किया। ये सत्या पोर्टल है क्या? ये एक ऑटोमेशन लैब है ना, एक प्रयोगशाला है। यहां पर सत्या की फुल फॉर्म भी याद रखना। सत्या की फुल फॉर्म क्या है? इस सत्या की फुल फॉर्म है स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। इसके लिए एक क्या है, पोर्टल है जिसको लॉन्च किया जतिन प्रसाद ने। ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर हैज द ग्लोबल साइबर पीस समिट 2026 बीन हेल्ड? तो ये ग्लोबल साइबर पीस जो समिट है 2026 में, इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो इसका आयोजन भी हो रहा है कहां पर? नई दिल्ली में। फिर बात की गई, एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है बडी स्क्वाड्रन। ये किन 2 देशों के बीच में हुई है? द रिसेंटली हेल्ड ज्वाइंट एक्सरसाइज बडी स्क्वाड्रन वाज हेल्ड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? तो ये बडी स्क्वाड्रन एक्सरसाइज हुई है साउथ कोरिया और यूएसए के बीच में, ओसान एयरबेस पर। कहां पर? ओसान एयरबेस पर। ठीक है। तो ये काफी चर्चाओं में रही, इसलिए आप लोग भी याद रखना कि ये किन 2 देशों के बीच में हुई है। साउथ कोरिया और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज ये रही।
Which women's team has won the gold medal in the recently held Para Throwball National Federation Cup 2026? तो जो हाल ही में आयोजित पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप हुआ है 2026 में, किस महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक तो जीता किसने? राजस्थान ने। किसने जीता? राजस्थान ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। सॉरी, झारखंड ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है राजस्थान को हराकर। ठीक है, चलो। Which country has become the world's largest country in terms of spending on research and development according to the Global Innovation Index 2025? तो जो 2025 के लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया, किसके लिए कि भाई वो कौन सा देश है जिसने रिसर्च और डेवलपमेंट पर, R&D पर काफी खर्चा किया है या सबसे ज्यादा खर्चा किया है? तो नई नई खोज करने पर, नई नई डेवलपमेंट करने पर किस देश ने सबसे ज्यादा खर्चा किया? पहले ये सबसे ज्यादा खर्च किया करता था USA, लेकिन इस बार के इंडेक्स में टॉप किया है चाइना ने। भारत जो आया है वो भी इमर्जिंग कंट्रीज में आया, यानी कि अभी हम खर्चा बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके। Where has the इनोवेटिव एजुकेशन इनिशिएटिव पढ़ाई विद AI बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? तो ये पढ़ाई विद AI नामक एक अभिनव शिक्षा पहल शुरू की है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के जो CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। ये है क्या? जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये योजना है कि भाई उनको AI के थ्रू हेल्प की जाएगी पढ़ाई में। तो पढ़ाई विद AI इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। Recently, who has won the South Asia Football Federation Under-19 Women's Championship title? हाल ही में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये खिताब जीत लिया है इंडिया ने। किसने जीता? इंडिया ने। किसको हराकर? बांग्लादेश इसमें रनर अप रहा। और ये जो फुटबॉल फेडरेशन हो रही थी, ये जो इवेंट हो रहा था, हो कहां पर रहा था? इसको होस्ट किया नेपाल ने। किसने होस्ट किया? नेपाल ने। ठीक है। विच टीम हैज वॉन द 79th संतोष ट्रॉफी 2026-2027? 2025-2026। तो 2025-26 में ये जो संतोष ट्रॉफी है किसमें होती है? ऑब्वियसली फुटबॉल में होती है, ये पता ही होगा आप लोगों को। फुटबॉल की ये जो संतोष ट्रॉफी है किसने जीती? सर्विसेज ने जीती। किसने जीती? सर्विसेज ने जीती। किसको हराकर जीती? केरल इसमें रनर अप रहा। हो कहां पर रही थी ये? आसाम में। होस्ट कौन था? आसाम था। ठीक है। जीती किसने? सर्विसेज, यानी कि सेना ने इस ट्रॉफी को जीता है। आज का अंतिम क्वेश्चन, रिसेंटली फ्रॉम, नहीं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, recently from where has Agni थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल बीन सक्सेसफुली टेस्टेड? तो अभी हाल ही में जो अग्नि थर्ड एक बैलिस्टिक मिसाइल है भारत की, इसका सक्सेसफुल परीक्षण कर लिया गया। कहां पर? चांदीपुर ओडिशा में। ठीक है। ये जो एक्सरसाइज, ये जो हमारी मिसाइल है, इसकी रेंज कितनी है? अग्नि थर्ड की इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर, यानी कि ये चाइना पाकिस्तान तक ऐसे ही जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा ये न्यूक्लियर कैपेबल है ना? न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी कि इसमें न्यूक्लियर वेपन्स को ये ले जा सकती है। अगर हमें मान लो कल को पाकिस्तान पे न्यूक्लियर वेपन छोड़ना है तो हम अपनी अग्नि मिसाइल से छोड़ सकते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कि हु इज द फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ जापान टू रिटर्न टू पावर आफ्टर सिक्योरिंग अ मेजॉरिटी इन जनरल इलेक्शन? जापान के इतिहास में आम चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद सत्ता में वापस आने वाली पहली प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सनाए तकाइची।
ठीक है, इनका नाम याद रखना क्योंकि फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर है ये जापान की, तो इसलिए नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में एंड तक बने रहने के लिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। बाकी इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा मुझे आज आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आप में से कितने बच्चे ये जो भी एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है इसको दे रहे हो। इसके अलावा एसएससी जीडी के एग्जाम में हमारी योद्धा मैगजीन भी काफी हेल्पफुल आपको रहेगी, तो आप लोग हमारे एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन से जाकर योद्धा मैगजीन को भी ले सकते हो, जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, जहां आपको पूरी करंट अफेयर्स मिल जाएगी एक ही जगह, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, बिल्कुल फोटोज वोटोज के साथ, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। आप मुझे जरूर बताना कितने बच्चे एसएससी जीडी का आप में से एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय।